कुंभ राशि के मित्रों, इस समय तक होंगे आप सफलता के शिखर पर, सबसे सफल, सबसे उच्चतम स्तर पर। आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी इस समय तक, और निश्चित रूप से ऐसा होकर रहेगा, इसे कोई नहीं टाल सकता। क्या आपके जॉब की समस्या, कैरियर में कोई समस्या है, वो खत्म नहीं हो रही है? जॉब आपको अच्छी नहीं मिल रही है तो आपके हिसाब से नहीं मिल रही है, जॉब मिल ही नहीं रही है, क्या ऐसा हो रहा है आपके साथ? या आपकी कर्ज खत्म ही नहीं हो रहे हैं जी? कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज लेना पड़ रहा है, कर्ज आप पर अभिशाप की तरह हावी हो गया, क्या ऐसी स्थिति है? तो दोस्तों, अब आपके खुश होने का समय आ गया है जी, खुशियाँ बांटने का समय आ गया है। ये समस्याएं आपके लिए खत्म होने वाली हैं, पूरी तरह आप कर्ज मुक्त होने वाले हैं। जॉब की समस्या, कैरियर की समस्या पूरी तरह खत्म होने वाली है, और इससे अच्छा समय आपके जीवन में नहीं हो सकता जितना अच्छा समय शुरू हो चुका है गोचर में। और क्यों ऐसा मैं प्रमाणिक तौर पर बताऊंगा आपको। कुंडली में और गोचर में ऐसे क्या योग बने हैं जिसके कारण मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में आपकी कर्ज की समस्या नहीं रहेगी, कैरियर में समस्या नहीं रहेगी, धन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, लाभ की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, आर्थिक रूप से अब आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। कौन कौन से ऐसे कारण हैं गोचर में, वो मैं आपको जस्ट अभी बताऊंगा। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को, मैं डॉक्टर तारा मिश्रा बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा, तो उस पर अप्लाई करें। देखिए, मैं चार्ट भी शो करूंगा यहाँ पर साइड में, उसको भी आप देख के समझेंगे जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ। 7.5 चल रही है कुंभ राशि की, अंतिम चरण की 7.5 है। 3 जून 2027 को आपकी 7.5 खत्म होने वाली है। 3 जून 2027 को आपकी 7.5 पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। उससे पहले भी 7.5 खत्म होने का प्रभाव जस्ट आपको अभी तुरंत मिलने वाला है। आप कह सकते हैं कि एक गणना के अनुसार तो अगले 10 महीने बाद आपकी 7.5 खत्म होगी, लेकिन उसका प्रभाव अभी जस्ट तुरंत आपको मिलना शुरू होगा। क्योंकि प्रैक्टिकली समझिएगा, शनि जैसा ग्रह एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं। और जब ये राशि परिवर्तन करते हैं तो कुछ समय पहले से, 4 महीने 5 महीने पहले से ही अपना रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं उस राशि का जिस राशि में जाने वाले होते हैं। और ये अब मूव कर रहे हैं धीरे धीरे मेष राशि की तरफ। 10 महीनों बाद खत्म होगा ये स्थिति, लेकिन 10 महीने बाद मेष राशि में जाएंगे, लेकिन मूव तो कर रहे हैं धीरे धीरे। तो अब आपको मेष राशि का भी प्रभाव मिलेगा, लेकिन पूर्णतः खत्म होने में कितना समय है? लगभग 10 महीने। 7.5 चल रही है, जीवन में कठिनाइयाँ चल रही हैं आपकी। कठिनाइयाँ किस प्रकार की? जैसा मैंने शुरू में बताया, कैरियर में समस्या चल रही है, जॉब में समस्या चल रही है। जॉब कर रहे हैं तो आपके इच्छा अनुसार जॉब नहीं है, डिजर्विंग जॉब नहीं है। कुछ लोगों को बहुत प्रयास करने के बाद जॉब लग ही नहीं रही है, बहुत दिनों से खाली बैठे हुए हैं, या किन्हीं कारणों से जॉब छोड़ देनी पड़ी और फिर जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब मिल नहीं रहा है। कुछ लोग एलिमिनेट वगैरह भी हो गए और जॉब मिल नहीं रहा है। बिजनेस व्यापार कर रहे थे, बहुत अच्छा चल रहा था 7.5 के पहले, वो बिजनेस व्यापार एकाएक ठप पड़ गया। आय से ज़्यादा आपका खर्च हो रहा है, उसकी आमद घट गई, इनकम का स्रोत घट गया जी। एंजाइटी की समस्या है, मेंटल स्ट्रेस है, स्वास्थ्य समस्या है, पारिवारिक की स्थिति भी ठीक नहीं दिखाई दे रही है, मान सम्मान को हानि हो रही है। ये सब हो रहा है जी। परिवारजनों से रिश्ते भी प्रभावित है, कुछ लोगों के वैवाहिक जीवन और लीगल मैटर्स की भी समस्या चल रही है। और कुछ लोगों को कर्ज की बहुत भयंकर स्थिति बनी हुई है, वो कर्ज खत्म नहीं हो रहा है। कर्ज आपने लिया अपने परिवार चलाने के लिए, घर परिवार के लिए, कैरियर के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, मकान के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन वो कर्ज उतर नहीं रहा है। एक कर्ज को उतारने के लिए दूसरा कर्ज ले रहे हैं, और कुछ लोगों को प्रॉपर्टी वगैरह बेचकर कर्ज चुकानी पड़ी। तो ये स्थिति अभी तक चली है 7.5 में, लेकिन आगे क्या होगा? सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए कि जॉब का योग कैसे बन गया है गोचर में। क्योंकि भाई, पैसे तो तभी आएंगे जब आप कोई काम धंधा करेंगे। तो एक अच्छी जॉब हो तो व्यक्ति के पास पैसे का स्रोत बना रहता है। तो आपके लाभ और धन के स्वामी, यानी 11th और 2nd लॉर्ड आपके गुरु बनते हैं, चार्ट में भी देख सकते हैं। और गुरु अभी वर्तमान में आपके राशि से 6ठे भाव में, अपने उच्च के कर्क राशि में है। बाद में ये सिंह में भी जाएंगे, लेकिन अभी कुछ समय तक रहेंगे यहाँ पर कर्क राशि में। और अपनी 9वीं दृष्टि से ये स्वयं के मीन राशि, धन भाव को और शनि को, आपके राशि स्वामी को देख रहे हैं। बहुत बड़ा मौका है जी। अब
देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं, लाभेश और धनेश छठे भाव में तो है, लेकिन ये नहीं भूलना है कि उच्च का है। उच्च का ग्रह बहुत अच्छा माना जाता है अगर वो अच्छे भाव का स्वामी हो। भले ही कुंभ राशि के लिए प्रॉपर योग कारक नहीं होते, लेकिन लाभेश और धनेश के आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रह होते हैं, लाभ और धन देने वाले ग्रह होते हैं, और छठे भाव में गए हैं। और छठा भाव जो है अर्थ त्रिकोण में भी आता है जी, ठीक है, पैसा देने वाला भाव भी माना जाता है। तो यहाँ पर पैसे देने वाले भाव में हैं, कुछ चीज़ों के लिए बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। कैरियर और कर्ज वगैरह समाप्त होने की स्थिति बनी हुई है। पैसे देने वाले इसलिए हैं कि नौवीं दृष्टि से स्वयं के राशि तथा धन भाव को देख रहे हैं और शनि को, राशि स्वामी को देख रहे हैं। तो जिस भी भाव को कोई ग्रह देखे अपने, मतलब कि खुद के भाव को कोई ग्रह देखे या खुद के भाव में बैठ जाए, तो वहाँ का शुभ फल ही देगा। कोई भी अपने घर में खराबी तो करता नहीं। आप स्वयं देखिए, अपने घर में आप जो भी चाहेंगे, अच्छा ही करना चाहेंगे, तो अपने घर का बहुत अच्छा फल देंगे, तो धन देंगे। अब एक चीज़ और यहाँ पर है कि 2, 6, 10 का कनेक्शन गुरु का बना हुआ है। क्यों? छठे भाव में है, 10वें भाव को देख रहे हैं, ठीक है जी, और दूसरे भाव को भी देख रहे हैं, 12वें भाव को भी देख रहे हैं। 2, 6, 10 का कनेक्शन क्या करता है? सरकारी नौकरी देता है या किसी भी प्रकार की नौकरी देता है। तो जो भी विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है सरकारी नौकरी पाने का। या अब बहुत दिनों से आप जॉब सर्च करें कोई अच्छा जॉब, तो बहुत अच्छा मौका है अभी आपके पास एक अच्छा जॉब पाने का। एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अगर आप कंप्रोमाइज़ करके जॉब कर रहे हैं, प्रयास बढ़ा दीजिए, अब आपको 100% जॉब मिल जाएगी। और गुरु उदित भी है, यानी कि अस्त चल रहे थे, ये उदय भी हो चुके हैं। तो इसका मतलब है ये पूरा प्रभाव देंगे। अब जॉब की स्थिति बहुत अच्छी है और बहुत दिनों से जॉब की तलाश कर रहे थे, आपके पास जॉब नहीं थी, तो 100% अब जॉब मिल जाएगी, एक अच्छी जॉब मिलेगी। बस प्रयास करके देखिए। और दूसरी चीज़, छठा भाव कर्ज का भी है। लाभेश धनेश उच्च का होकर छठे भाव में बैठा है, राशि स्वामी शनि को देख रहा है, धन भाव को देख रहा है। इसका मतलब कर्ज आपका खत्म होने वाला है। और ये सब कब तक होगा? कर्ज तो पूरी तरह खत्म होने वाला है आपका। अब आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे यहाँ से, या कर्ज मुक्त, अगर मान लीजिए लंबा चौड़ा कर्ज है, तो कर्ज मुक्त ना भी हो तो उसकी शुरुआत हो जाएगी और ऐसे रास्ते बन जाएंगे कि आने वाले समय में आपके कर्ज खत्म हो जाएंगे। और एक चीज और है, धन भाव में शनि बैठे हुए हैं और लाभ भाव को 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं, राशि स्वामी शनि। तो भाई इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है आपके लिए? आपका राशि स्वामी धन भाव में बैठ के लाभ भाव को देख रहा है, यानी धन को एक्टिव कर रहा है, धन भाव को एक्टिव कर रहा है। इससे बड़ा धन योग बना हुआ है जी। इतना बड़ा मौका आपके लिए नहीं हो सकता। अब ये मौका कब तक है? अगले 10 महीने तक, जब तक शनि मीन राशि में है। ध्यान दीजिएगा, 10 महीनों के बाद शनि अपने नीच के मेष राशि, आपके राशि से तीसरे भाव में चले जाएंगे, जहाँ नीच के होते हैं मंगल की राशि में। हालांकि तीसरा भाव भी शनि का कारक भाव है, लेकिन अब दशा अंतर्दशा पर आपके डिपेंड करेगा क्या फल मिलेगा। लेकिन राशि स्वामी जब नीच का होता है तो जीवन में संघर्ष बढ़ते हैं। तो अगले 10 महीने आपके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण है। गोचर में जो स्थिति बनी हुई है, ऐसी स्थिति अब पुनः आपके जीवन में 30 वर्षों बाद ही निर्मित होगी। इतनी शानदार स्थिति, तो ये समय हाथ से निकलने मत दीजिएगा। और मैं कहूँगा कि अष्टक वर्ग चेक कर लीजिए। भाई बोलते हैं बहुत सारे लोग अष्टक वर्ग की आप बात करते हैं, बिना अष्टक वर्ग के तो फलित ही नहीं हो सकता। ज्योतिष का कोई भी अच्छा किताब उठा लीजिए, लघु पराशरी, बृहद पराशर, होला शास्त्र, सरावली, कोई भी अच्छी किताब उठा लीजिए, ट्रेडिशनल बुक उठा लीजिए, उसमें हर अच्छे बुक में अष्टक वर्ग का वर्णन है। और अष्टक वर्ग के बिना कभी भी ज्योतिष का फलित नहीं हो सकता। जो अष्टक वर्ग से प्रेडिक्शन नहीं करते, जो भी एस्ट्रोलॉजर, उनका जो प्रेडिक्शन है वो 50% भी सटीक नहीं हो सकता। बिना अष्टक वर्ग के फलित हो ही नहीं सकता। यह मोर देन 1000% एक्यूरेट है। चेक कर लीजिए मीन राशि में शनि को कितने बिंदु हैं। अगर 4, 5 या उससे अधिक है, 5 बिंदु वैसे तो चाहिए, लेकिन शनि जैसे पाप ग्रह को सभी ग्रह, इनके गोचर से सभी ग्रह प्रसन्न नहीं होते, तो 4 बिंदु भी इनके लिए काफ़ी है, मोर देन इनफ है। तो 4 बिंदु भी मिल रहा है शनि को ना मीन राशि में। तो आपका आने वाला समय, अगला 10 महीना सिर्फ और सिर्फ आपका है, कोई नहीं छीन सकता। ज़बरदस्त उन्नति करेंगे, लेकिन कम बिंदु है, 3, 2, 1 या 0 है, तो आपकी परेशानी बढ़ने वाली है। अगले 10 महीने का पूर्णतः आप लाभ नहीं ले पाएंगे। और ये समय निकल गया तो संघर्ष बचेगा। फिर शनि 2027 में नीच के होंगे। तो अगले 10 महीने को सही ढंग से यूटिलाइज करना है।
तो अष्टक वर्क चेक कीजिए, लगता है कम बिंदु है, 3, 2, 1 या 0 है, तो कुछ सॉलिड रेमेडी जरूर कीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रेमेडी बताइए, तो रेमेडी कुंडली के अनुसार ही बताई जा सकती है, दशा अंतरदशा ग्रहों की पोजीशन के अनुसार। और इसका रेमेडी अष्टक वर्क का कुछ अलग होता है जी, सामान्य रेमेडी से काम नहीं चलता। और कुंभ राशि का वैसे भी सामान्य रेमेडी से काम नहीं चलता, आप लोग जानते होंगे, रेमेडी कर करके थक भी गए होंगे बहुत सारे लोग। तो कुंडली पर डिपेंड करेगा रेमेडी क्या होनी चाहिए। तो अगर लगता है आपको कि कम बिंदु है तो कुछ सॉलिड रेमेडी कर लीजिए, ताकि आने वाले 10 महीने वो आपके व्यर्थ ना जाए। क्योंकि ये समय निकल गया ना, तो ऐसा समय आपके जीवन में पुनः 30 वर्षों बाद आएगा और 2027 से संघर्ष शुरू हो जाएगा। और ये अगर सही है, अच्छे बिंदु हैं, या कुछ आपने सॉलिड रेमेडी कर ली और इस समय को यूटिलाइज कर लिया, तो आप इतने ऊपर चले जाएंगे, फाइनेंशियली इतना ग्रोथ आप पालेंगे कि जीवन में फिर कभी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी लेटर एज वाले कुछ होंगे 35-36 वर्ष से ऊपर, उनके लिए सर्वोत्तम समय है ये 35-36 का कॉन्सेप्ट मैं क्यों बता रहा हूँ, या 40 से ऊपर का, वो मैं फिर किसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इससे बड़ा समय नहीं हो सकता, तो अष्टक वर्क चेक कर लीजिए, हो सके तो 9 तारा चक्र भी चेक कर लीजिए, उससे आपके महादशा का एक्यूरेट फल भी मिल जाएगा अभी आने वाले समय में, तो वो चेक कर लीजिए। बाकी आपके 5 दिसंबर तक राहु भी आपके राशि और प्रथम भाव में है। थोड़ा गुस्सा जल्दबाजी से काम नहीं लेना है, प्लानिंग से काम करें, तो राहु भी बहुत बड़े मौके 5 दिसंबर तक आपको देने वाले हैं। शनि तो आपको मकान, वाहन, प्रॉपर्टी देंगे ही, पैसा देंगे ही, बैंक बैलेंस देंगे ही, और बहुत कुछ जाते जाते 7.5 के अंतिम चरण में आपको 3 जून 2027 तक दे के जाएंगे। कर्ज आपके पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, खाली नहीं बैठेंगे। जॉब, बिजनेस, व्यापार में उन्नति का योग है। बिजनेस व्यापार जबरदस्त रूप से आपका ग्रोथ करेगा। आप देखिए, अक्टूबर में सिंह राशि में चले जाएंगे गुरु, तो यहाँ पर क्या बनेगा आप देख सकते हैं कि 11वें भाव को देखेंगे, ठीक है जी, आपके राशि को देखेंगे, थर्ड हाउस को देखेंगे, तो बिजनेस व्यापार के लिए और बेहतर हो जाएगा। जो बिजनेस व्यापार में है, अक्टूबर से उनके लिए बहुत शानदार समय शुरू हो जाएगा। तो कर्ज की समस्या खत्म होने वाली है। जो आप सर्च कर रहे थे, आप प्रयास बढ़ा दिए, इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता। काफ़ी मात्रा में धन आने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए, और अगले 10 महीने निर्णायक हैं। इस समय को निकलने मत दीजिएगा, ये समय निकल गया तो फिर संघर्ष करना पड़ सकता है। अष्टक वर्क चेक कीजिए, और कुछ सॉलिड रेमेडी, स्टोन वगैरह की जरूरत अगर कुंडली के अनुसार दिखाई दे रही तो वो भी पहने, पूजा पाठ करें, जो ज़रूरत है वो दान धर्म करें, और जीवन में आगे बढ़े। ये 10 महीने आपके जीवन में निर्णय करेंगे कि आप कितना सफल होना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।